सीजी पावर और साथ में आथर एनर्जी। टोटल दो कंपनीज के बारे में इसमें बात करेंगे। सीजी पावर और आथर एनर्जी दोनों के क्वार्टर रिजल्ट्स आ चुके थे और सीजी पावर का वीडियो का हम लोगों ने लिया था प्री एनालिसिस। सीजी पावर में क्वार्टर रिजल्ट का एस्टीमेट्स डिस्कस किए थे, कंपनी अचीव नहीं कर पाई है। इसके साथ एक पॉइंट और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। शुरुआत करते हैं सीजी पावर से, फिर हम आएंगे आपकी दूसरी कंपनी एथर एनर्जी पे। जो हम लोगों ने प्री एनालिसिस लिया था वहां पे हमने डिस्कस किया था कंपनी को अराउंड 25% का रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए एनुअल बेसिस पर। दैट मींस 720 करोड़ ऑफ 72878 यानी अराउंड 3600 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू निकालना था। लेकिन कंपनी ने सीजी पावर ने रेवेन्यू दिया 3281 करोड़ का, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 13.99% का ग्रोथ, यानी ऑलमोस्ट कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है रिक्वायर्ड ग्रोथ से आधा आया है रेवेन्यू में, जो कि बहुत वीक सेगमेंट इंडिकेट करता है। पहला सेगमेंट काफी वीक रहा था कंपनी के क्वार्टर वन का। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में कंपनी को रिक्वायर्ड था 34% का ग्रोथ एनुअल बेसिस पर, वहां भी कंपनी का ग्रोथ आधे से भी कम हुआ 16% पे। ऑल्दो सीजी पावर और आथर एनर्जी इन दोनों कंपनीज ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं ना लॉन्ग टर्म, बट फिलहाल के लिए आपको दोनों में ही थोड़ी बहुत करेक्शन दिख रही है। सीजी पावर के रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं आए हैं। अभी हम आथर एनर्जी के भी देखेंगे। पहले आप यहां पर एक बार देख लेना, नोट कर लो कंपनी के चार्ट्स एक बार। यहाँ पे ये मैंने जो लास्ट वीडियो आपका लिया था कंपनी के प्री एनालिसिस के साथ में, यहां मैंने आपके साथ एक चीज और डिस्कस करी थी। यहां पर देखना, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये आपका 200 EMA है। 880 पर हम लोगों ने क्रूशियल बेस आपका यहां पर रखा था और उस समय इसका प्राइस लगभग 913 915 के आसपास था। अब लास्ट सेशन के अंदर स्टॉक ने 880 को ब्रेक डाउन किया था और लगभग 850 के आसपास आपकी क्लोजिंग आई थी। ठीक है, तो गिरावट काफी बड़ी थी लास्ट सेशन के अंदर। और एक चीज और हमने यहां पर डिस्कस करी थी कि इसका पास्ट बताता है कि जब भी सीजी पावर आपको इस ब्लैक लाइन यानी कि 200 EMA कि काफी ऊपर बनता देखने को मिला है, तो स्टॉक क्या करता है वहां पर, या तो साइडवेज कंसोलिडेट या पर थोड़ी सी करेक्शन पर आ जाता है। और ये चीज कहीं ना कहीं इंडिकेट हुई लास्ट सेशन के अंदर कि 915 से टूटता हुआ स्टॉक सीधा लगभग 850 के भी नीचे, लगभग 838 के आसपास ड्रॉप कर गया था 838 पे। तो अभी चार्ट यहां पर देखते हैं 200 EMA को किस तरह से रिजेंबल करेगा आने वाले हफ्तों के अंदर। बहुत क्रूशियल रहेगा और कॉशियस भी रहेगा। ठीक है, सो अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी एथर एनर्जी पे। एथर एनर्जी के मैनेजमेंट ने यहां पर कहीं ना कहीं एक पॉलिसी फ्लैग लगाया है सेक्टर को लेकर के। ठीक है, अब गवर्नमेंट के इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम का जो बेनिफिट है वो तो मिल गया ऑटो सेक्टर को, लेकिन वो ईवी सेक्टर, ईवी स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली नहीं आया है, जिसकी वजह से टोटल 16% इंसेंटिव जो था वो मिस आउट हो जाता है ईवी स्टार्टअप्स का, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन देखने को मिला कि PLI स्कीम का बेनिफिट तो मिला बट एक पर्टिकुलर सेगमेंट में देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। कंपनी के CEO ने कहा कि जो कि तरुण मेहता है, इन्होंने कहा कि टेक्निकल एनोमली जो है ऑटोमोटिव PLI स्कीम को डिनाई कर दिया गया है ईवी स्टार्टअप इंसेंटिव्स के लिए। ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और इनोवेशन इसके लिए मदद कर सकता था, बट यहां पर जो है फायदा अब शायद ना देखने को मिले। ऑलराइट, तो ये चीज कहीं ना कहीं बिगड़ी है एथर एनर्जी में। कंपनी के CEO की तरफ स्टेटमेंट भी है। अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे। ऑलराइट, एथर एनर्जी में आपको FIs की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में दिखता है कि FIs लगातार यहां से एग्जिट कर रहे हैं। 23.61 से FIs की होल्डिंग 16.23 पर आ चुकी है और प्रमोटर की भी थोड़ी बहुत एग्जिट यहां पर देखने को मिले। 41.22 से जून 2026 के अकॉर्डिंग 40.72 पर है। ऑल्दो DIs खरीदार यहां पर देखने को मिले हैं और पब्लिक भी थोड़ी बहुत बाइंग यहां पर करती चली जा रही है। अब इस कंपनी ने बहुत बढ़िया बिजनेस लाया अभी तक। इस कंपनी ने पास्ट में, अगर आप इस कंपनी का नंबर देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ जब से कंपनी लिस्ट हुई है काफी स्टेबल और काफी बढ़ता हुआ रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। इनफैक्ट अभी कंपनी ने जून के क्वार्टर नहीं दिए, जून के क्वार्टर इसके आना बाकी है। मैंने शायद वीडियो की शुरुआत में बोला था कि एथर एनर्जी ने जून के क्वार्टर दे दिए हैं। अभी इस कंपनी ने जून के क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट में जो एनुअल ग्रोथ आपको चाहिए यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को 74% का ग्रोथ निकालना है ऑफ
645, जो भी होगा कंपनी को उतना रिजल्ट लेकर के आना है। यानी कि 645 का 74% अगर आप 645 में ऐड करोगे तो उतना कंपनी को इस बार रेवेन्यू निकालना है। अगर हम 100% लेकर के चलेंगे तो यहां पर कंपनी को अराउंड 1300 करोड़ के आसपास, बट 100% तो नहीं चाहिए, 74% के आसपास चाहिए। तो ऐसे में कंपनी को लगभग आई बिलीव अराउंड 1200 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 1200 करोड़ ऑलमोस्ट इतना, और प्लस कर लेना, आप सही से कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको एक रफ बता रहा हूं। ऑलमोस्ट कंपनी को इतना रिवेन्यू लेकर के आना है इस बार, ठीक है। 1200 करोड़ के आसपास भी आएगा तब भी आई बिलीव कि 74 अचीव कर लेगी कंपनी। तो इतना कंपनी को लेकर के आना है इस बार रिजल्ट्स के अंदर रेवेन्यू, ठीक है। सिमिलरली जैसा हम लोगों ने सीजी पावर में डिस्कस किया था ना, कितना कंपनी को रेवेन्यू चाहिए 3600 करोड़ का, एग्जैक्टली वैसे हम ये चीज कैलकुलेट यहां पर कर रहे हैं। ऑल्दो सीजी पावर वो अचीव नहीं कर पाया, एथर एनर्जी से एक्सपेक्टेशन आई बिलीव रहेंगी, क्योंकि इस कंपनी का भी रेवेन्यू लगातार यहां पर बढ़ रहा है। ऑल्दो इन दोनों कंपनीज ने, अगर आप एथर एनर्जी को देखोगे, इस कंपनी ने लिस्टिंग के बाद से तगड़े रिटर्न दिए, लगभग 300 रुपए के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी और 1300 रुपए के आसपास इसका हाई भी है। सिमिलरली सीजी पावर की रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो काफी बड़े नजर आएंगे। सीजी पावर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है लंबे टाइम के अंदर, और यहां भी आपको लगभग 100 रुपए से भी कम का प्राइस था 2021 में। इस कंपनी ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिए है पिछले 4 सालों के अंदर, और एथर एनर्जी ने भी, दोनों ने बढ़िया काम किया है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड ग्रोथ रिवेन्यू में 74% की है और प्रॉफिट की रिक्वायर्ड ग्रोथ है 57% की। एक चीज नोट करना कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ये कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग किस लिए है? क्योंकि इस कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो रिवेन्यू से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी का पहले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज नेगेटिव में आ जाता है। इसकी वजह से कंपनी लॉस मेकिंग में है। लेकिन फिर भी इसके अंदर तेजी क्यों बनी? इसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी का लॉस हर साल के एनुअल बेसिस पर इस कंपनी का जो लॉस है वो कम हो रहा है, जो अच्छी बात है, ठीक है। जिसकी वजह से 3%, 22%, 60% और 57% लगातार जो कंपनी की ग्रोथ है एनुअल बेसिस पर वो बढ़ रही है। 3% से मार्च, एज पर मार्च क्वार्टर कंपनी की ग्रोथ 57% पर थी। यानी बोथ आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का ग्रोथ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, डिस्पाइट इसके ही कंपनी लॉस मेकिंग है, जिसकी वजह से आपको ये रिटर्न्स कंपनी के मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप इसको फाइनेंशियल बेसिस पर भी देखोगे तो यहां भी आपको नजर आएगा कि कंपनी का ग्रोथ -2% से जब से कंपनी लिस्ट हुई है काफी ज्यादा बढ़ा है कंपनी का एनुअल रिवेन्यू ग्रोथ। सिमिलरली कंपनी का लॉस ग्रोथ जो है वो भी काफी अच्छा आया है, लगभग -2% पर ही सिमिलरली कंपनी का लॉस चला करता था, -151, वो भी कंपनी पॉजिटिव में लेकर के आई। यानी कि हर साल कंपनी का लॉस जो है कम हो रहा है। अगर ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है ना तो शायद इस कंपनी की ट्रेजेक्टरी और अच्छी मिले, कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल और भी ज्यादा इंप्रूव होते देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर को जरूर रहेगी इस कंपनी से काफी ज्यादा, क्योंकि कंपनी लॉस कम कर रही है, ये अच्छी बात है, ऑल्दो अभी भी प्रॉफिट में नहीं है ये। साथ में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो भी पॉजिटिव हो चुका है, नेट कैश फ्लो वो भी कंपनी का एज पर मार्च 2026 वो भी पॉजिटिव आ चुका है। डेटर डेज कंपनी पर नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी का इन्वेंट्री डेज भी एज पर मार्च 26 डाटा वो भी कम हुआ है फ्रॉम कंपैरिजन विद मार्च 2025। तो काफी चीजें एथर एनर्जी ने इंप्रूव करी है। अगर ये कंपनी प्रॉफिट्स में आती है, किसी भी क्वार्टर में आए, इस क्वार्टर में तो आना थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी देखते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस और अच्छा देखने को मिलेगा, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स और अच्छे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल दोनों में ही आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल रही है। एथर एनर्जी के कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट आया है कि पीएलआई स्कीम का बेनिफिट हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं मिल रहा है, वेयर सीजी पावर कहीं ना कहीं 200 ईएमए का प्रेशर बना रहा है फिलहाल के लिए। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।